हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राजमकर सर यूट्यूब चैनल। यदि चाहें पहली बार आपका स्वागत है। तो आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस एशियन इंडिया में से इंडस वैली के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे हो गया, बैंक, रेलवे, SSC, CGL, MTS और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टेट का, तो इसके लिए बहुत यूज़फुल है ये इंडस वैली। पूरा आज हम शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। इंडस वैली को क्या कहा जाता है? तो इंडस वैली को हिंदी में कहा जाता है सिंधु सभ्यता। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बात करेंगे। तो जो ये टाइम था, इसका टाइम और समय 2500 BC एंड 1750 BC की बात है। ओके। और इसका जो रीजन क्षेत्र था, कहाँ पर रीजन क्षेत्र इसका था, जो क्षेत्र था ये इंडस वैली का क्षेत्र था, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में पाकिस्तान और उसके बाद वेस्टर्न इंडिया जिसे हम पश्चिम भारत कहते हैं, और अफगानिस्तान में इसका क्षेत्र था, किसका? इंडस वैली का। और इसका जो खोज हुआ था, ये किसने किया था? तो इसका जो खोज है किसने किया है? हड़प्पा 1921 में हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखाल दास बैनर्जी ने। ओके, और इसे हम आल्सो कॉल्ड अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, यानी कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ओके, अब इसके हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अभी हम मेजर साइट यानी कि प्रमुख स्थल। देखो, मेजर साइट क्या है? हड़प्पा का जो मेजर साइट है, पंजाब एंड पाकिस्तान में इसका मेजर साइट है हड़प्पा का। ओके, और मोहनजोदड़ो इसका जो मेजर साइट है सिंध एंड पाकिस्तान में है, ये महास्नाहनगर है। ओके, इसका यानी कि ये ग्रेट बात वहाँ पर है। मोहनजोदड़ो का यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर? मोहनजोदड़ो का मेजर साइट का सिंध पाकिस्तान में, ग्रेट बात वहाँ कहाँ पर है? पाकिस्तान, सिंध और पाकिस्तान में महास्नाहनगर है। और लोथड़ गुजरात में है। ओके, डॉक यार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे इसको गोदी घर। ओके, कालिंगबाग कहाँ पर है? राजस्थान में। फायर अल्टरलेट, तो इसे हम अग्निवेदी बोलते हैं। ओके, और धोलीवीरा कहाँ पर है? गुजरात में। इसके 3 पार्ट टाउन है, यानी कि ये 3 पार्ट्स ऑफ टाउन, यानी कि 3 भागों वाला नगर इसे कहा जाता है। गुजरात में है ये। ओके, अब देखेंगे रागीगढ़ हरियाणा में। लार्जेस्ट साइट यहाँ पर कहाँ पर है? लार्जेस्ट साइट इंडिया में है रागीगढ़, हरियाणा, भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे टाउन प्लानिंग। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी, नगर योजनाएं बहुत अच्छी थी। सबसे पहले सिटी ऑन ग्रिड पैटर्न में था, यहाँ पर शहर ग्रिड पैटर्न पे था। रोड इंटरेस्ट आर राइट एंगल्स, यानी कि इनकी जो रोड के एंगल थी ये 90 डिग्री पर मिलती है। ओके, सड़कें 90 डिग्री पर मिलती है। हाउस मेड अ बेकेड ब्रिक, और इनके जो वहाँ पर जो इनके घर थे, ये पक्के ईंटों के मकान थे। एडवांस्ड ड्रैगन सिस्टम, यानी कि एडवांस्ड उच्च जल निकास प्रणाली थी इनकी, यानी कि जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। 2 पार्ट्स कैडल, यानी कि इनका क्या था? 2 पार्ट्स कैडल्स एंड लोअर निचला नगर। पहला क्या था? ये 2 पार्ट्स में कैडल का था एंड लोअर में निचला नगर था। अब इकोनॉमिक की बात की जाए तो इनकी इकोनॉमिक इनकी आर्थिक जीवन की बात की जाए तो ये लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा करते थे। एग्रीकल्चर में कृषि हो गया। ओके, कृषि में ये लोग वेट, बैरली, कॉटन, ये सब का यूज़ करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल गेहूँ कपास इसका ये इस्तेमाल करते हैं। विश्व में सबसे प्राचीन कपास की खेती इनकी थी, यानी कि प्राचीन खेती, विश्व की सबसे प्राचीन खेती कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की थी, इनकी खेती थी। और ये लोग क्या यूज़ करते थे कृषि में, एग्रीकल्चर में? वेट, बैरली, कॉटन, गेहूँ, जौ, कपास।
डोमेस्टिकेशन यानी कि ये लोग हड़प्पा इंडस वैली लोग ज़्यादातर ये पशुपालन भी करते थे। तो पशुपालन में ये लोग ऑक्स हो गया, बफेलो, शीप, गोट, तो ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन में बैल, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। इनका ये था ट्रेड, व्यापार विथ मेसोपोटामियम सिल्क फाउंड, यानी कि मेसोपोटामियम इनका जो ट्रेड था, व्यापार था, मेसोपोटामियम से इनका व्यापार का मोहर मिले है। और ये जो धातु का उपयोग करते थे, मेटल धातु, तो ये लोग कौन सा धातु ये उपयोग करते थे? कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड, सिल्वर और सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ये इस्तेमाल करते थे। बट ये लोग आयरन का कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं। यानी कि हिंदी में बताए तो तांबा का इस्तेमाल करते थे, कांच का इस्तेमाल करते थे, सोना का इस्तेमाल करते, चांदी का इस्तेमाल करते थे। बट ये लोग लोहे का उपयोग कभी नहीं किए। करेंसी की बात की जाए तो मुद्रा, यानी कि नो कॉइन सिल यूज, यानी कि इनके पास सिक्के नहीं, लेकिन मोहर का प्रयोग करते थे ये लोग। इंडस वैली के लोग मोहर का प्रयोग करते थे। अब इनके रिलीजन्स एंड कल्चर में देखेंगे। धर्म और संस्कृति इसकी क्या थी? वर्शिप ऑफ मदर गॉड्स, मातृ देवी की पूजा करते थे। और यहाँ पर है प्रोटो शिवा पशुपति शिल, यहाँ पर पशुपति महादेव जैसी मोहर इनको मिली है। वर्शिप ऑफ ट्री एंड एनिमल्स, ये लोग किसकी आराधना करते थे? ये लोग आराधना करते थे, यानी कि जो पूजा करते थे ये हो गया वृक्ष का, हो गया वृक्ष का या पशु का पूजा करते थे। पीपल या बैल का ये लोग पूजा करते थे। फायर वर्शिप एट कालिंगा बाग, कालिंगा वगैरह, तो ये लोग जो अग्नि की पूजा कहाँ पर करते थे? काली बगन में। और यहाँ पर कोई टेम्पल फाउंड नहीं हुआ है, किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है फिलहाल अभी। आई होप मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझा होगा। इनकी आर्ट्स की बात की जाए तो ये डांसिंग गर्ल्स, डांसिंग आर्ट की बात की जाए तो उनके पास डांसिंग गर्ल्स, ब्रोन एज, मोहनजोदड़ो, नृत्य करती हुई एक लड़की वहाँ पर एविडेंस, यानी कि वहाँ पर कुछ प्रूफ ये पाया गया वहाँ पर। ओके, कास्ट योग्य मोहनजोदड़ो का था। ब्रिडेल मैन स्टोन, दाढ़ी वाला पुरुष, यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस वैली में दाढ़ी वाले पुरुष थे। ओके, और दाढ़ी वाला पुरुष हो गया पासपन मोहनजोदड़ो। टेराकोटो फ्रिगन टॉयस, और टेराकोटे में फ्रिगन टॉय यानी कि मिट्टी का मूर्ति के खिलौना पर देखा गया है। ज्वेलरी एंड बेट मेकिंग, आभूषण, यानी कि उनके पास जो आभूषण था मोती का उद्योग था उनके पास। स्क्रिप्ट लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकता, यानी कि उससे स्क्रिप्ट जो ये लोग क्या करते थे, पहले के लोग स्क्रिप्ट लिखते थे बट उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये लोग पिक्टोग्राफी और बोस्टोडन स्टाइल चित्र लिपि और दो लिखी ब्रस्टूडन फेडन वहाँ पर पाया गया स्क्रिप्ट में। पतन के कारण फ्लड एंड क्लाइमेट चेंज, बाढ़ व जलवायु परिवर्तन वहाँ पर देखा गया है इंडस वैली में। रिवर शिप सरस्वती एंड इंडस, और नदी का मार्ग बदलना। फॉरेन इन्वेंशन, आर्यन थेरी डिस्टुपेट, बाहरी आक्रमण, आर्य सिद्धांत विवादित। एग्रीकल्चर डिक्लाइन, कृषि उत्पादन में गिरावट इस टाइप का देखा गया वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको लेसन टीच किया हूँ आपको समझाऊंगा। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।